हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के फर्स्ट पेपर की। तो यहाँ पर जो सिलेबस है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आपको क्लियर जो सिलेबस है वो अपडेट है वो ही बताने वाला हूँ। जो नया सिलेबस है वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, सेकंड ग्रेड का पेपर देते हैं तो उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, जैसे कि साइंस का टीचर की तैयारी कर रहा है, साइंस की सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है साइंस का टीचर बनने के लिए, मैथ का टीचर बनने के लिए, हिंदी का टीचर बनने के लिए, ठीक है, सामाजिक का टीचर बनने के लिए, इंग्लिश का टीचर बनने के लिए, तो सभी के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है वो समान होता है। तो उसका सिलेबस क्या होता है, तो उसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, इंडिया जीके पूछा जाता है। तो वो सब यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपको विस्तार से मैं बताने वाला हूँ, हर एक पॉइंट बताऊँगा, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको नंबरों का खेल बता देता हूँ कि किस प्रकार से कौन से टॉपिक में कैसे किस प्रकार से राजस्थान जीके में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है, और 2 घंटों का टाइम दिया जाता है, ठीक है। 200 क्वेश्चन के लिए नहीं, सॉरी, 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटों का टाइम दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। अब देखिए 100 क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं 200 नंबरों के। तो देखिए राजस्थान जीके में कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान जीके है उसके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 80 नंबर के। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80 नंबर के। और यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे हम बाद में, पहले आपको नंबर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे इस राजस्थान जीके में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80 नंबर के, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के राजस्थान के करंट अफेयर से, ठीक है। कितने? 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 50 हो गए, ठीक है। और 30 क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर के विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है उससे पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है उससे पूछे जाते हैं, 60 नंबर का यहाँ से हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए? 80। उसके बाद 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर के, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलाकर ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 200 नंबर के। और ये यहाँ पर इसमें टाइम मिलता है हमें 2 घंटे का, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करते हैं हम राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब तो राजस्थान जीके में देखिए पहला पॉइंट है, अभी मतलब राजस्थान में 50 जिले हुए हैं तो हम पढ़ेंगे अभी विस्तार से। लेकिन अभी राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, इसकी हम पहले बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। तो 1 नंबर पर आता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, जिसमें कौन कौन से पॉइंट रहेंगे? भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी, विकास, जनसंख्या वितरण, ठीक है, विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, जनजाति, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के अंदर कालीबंगा, आहरणेश्वर और बैराट, ठीक है। उसके बाद 8वीं और 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, जिसमें गुज्जर, प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। उसके बाद है राजस्थान और मुगल में सांगा, प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह। तो यहाँ पर ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरण, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन में किसान और आदिवासी आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद समाज और धर्म में लोक, देवता और देवियाँ, राजस्थान के संत, मेले और त्यौहार, ठीक है। वास्तुकला में मंदिर, किले, महल, ठीक है। पेंटिंग्स में विभिन्न स्कूल, भाषा और साहित्य, ठीक है। सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत और नृत्य।
उसके बाद राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर राज्यपाल का कार्यकाल, भूमिका और कार्य, मुख्यमंत्री और कैबिनेट, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान में राज्य विधानसभा, पंचायती राज्य, स्थानीय स्वशासन प्रशासन, ठीक है। तो ये राजस्थान का जीके हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। उसके बाद 2 नंबर पर यहाँ पर हमें पूछा जाता है राजस्थान के करंट अफेयर। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक से संबंधित प्रमुख समसामयिक की मुद्दे और घटनाएं, ठीक है, राजनीतिक, खेल और खेल के पहलू। तो ज़्यादातर क्वेश्चन खेल और खेल के यहाँ पर खेल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो करंट अफेयर है ये हम एग्जाम से 3-4 महीने पहले बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 3 नंबर में हमें यहाँ पर पूछा जाता है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। तो इसमें क्या पूछा जाता है, महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्वीकरण, पवन प्रणाली और पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है, और रणनीतियाँ, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास। उसके बाद भारत के अंदर भौतिक विशेषताएं, भारत की मानसून प्रणाली, जल निकास, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, ठीक है, जल निकास, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, ठीक है, भारत का विदेश व्यापार, रुझान, संरचना व दिशा। उसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेशी नीति में 1919 और 1935 के भारतीय सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, भारत के संविधान में क्या क्या पूछा जाता है। तो भारत के संविधान में अम्बेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल, राजनीतिक दल और दबाव समूह, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण, विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान, ठीक है। इस प्रकार से ये पूछे जाते हैं विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है वो ये पॉइंट पूछे जाते हैं। उसके बाद हम 4 नंबर पर बात करें तो यहाँ पर 4 नंबर में पूछा जाता है शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी के यहाँ पर ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं पूरे क्लियर पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, इनको आप छोड़िए एक बार। तो दूसरे जो पेज में लिख रखे हैं मैंने पूरा मतलब कंप्लीट, तो वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमने बात की है किसकी, विश्व, भारत और सामान्य ज्ञान, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है शैक्षणिक मनोविज्ञान। ये इसमें क्या पूछा जाता है, ये 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, कार्यक्षेत्र और निहितार्थ, ठीक है। अब आगे अगले पेज के अंदर आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें सभी टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है। आपको कहीं पर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर टाइम टेबल आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, मतलब कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर विस्तार से आपको पूरा टाइम टेबल बताया गया है, ठीक है, हर एक पॉइंट। उसके बाद शिक्षार्थी का विकास, मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है शिक्षार्थी का विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणा, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास। उसके बाद अधिगम सीखना, इसमें इसका अर्थ और प्रकार, सीखने के लिए विभिन्न सिद्धांत और शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का स्थानांतरण, सीखने
को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी शिक्षा। उसके बाद व्यक्तित्व में अर्थ, सिद्धांत और माप, समायोजन और इसकी क्रियाविधि और कुसमायोजन। और उसके बाद देखिए बुद्धि और संरचनात्मकता में अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने में भूमिका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास। ठीक है। अभिप्रेरणा और प्रेरणा में सीखने की प्रक्रिया में और अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा। ठीक है। व्यक्तिगत अंतर में अर्थ और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले। ठीक है। व्यक्तिगत अंतर में अर्थ और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले। बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधी। ठीक है। बच्चों की शिक्षा। उसके बाद देखिए 1-2 पॉइंट और रह जाते हैं शायद, अभी यहाँ पर लास्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा में अभिधारणा और निहितार्थ। इसमें आप आत्मा, अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि और आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। तो इस प्रकार से ये पॉइंट थे किसके, यहाँ पर सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के। ठीक है। जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर होता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। ठीक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट पेपर की बात की है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की बात की है। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर समान होता है, सेकंड पेपर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जैसे कि कोई हिंदी की तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेबस अलग पाएगा, संस्कृत की तैयारी कर रहा है तो संस्कृत वाले का अलग पाएगा, इंग्लिश वाले का अलग, मैथ वाले का अलग, सामाजिक वाले का अलग। तो इस प्रकार से अलग अलग सिलेबस मिलता है सेकंड पेपर के अंदर। ठीक है। और उसमें वो ही पूछा जाता है, उसमें ये मानो कि 9th क्लास से लेकर सेकंड ग्रेड में 10th 11th आगे जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उससे ज़्यादातर तो 9th से लेकर और 12th तक ही पूछा जाता है। ज़्यादा मैटर तो वही तैयार करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद व्याकरण, मतलब हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पेपर बता दिया जो कि समान रहता है सभी सब्जेक्टों के अंदर, तो ये तो सभी को देना पड़ता है। ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि हम इससे कौन से टॉपिक तैयार करने वाले हैं, कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एकदम विस्तार से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने बात की थी राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान। ठीक है। तो यहाँ पर हम भौतिक विशेषताएं, जलवायु, तो इनकी बात अभी नहीं करेंगे हम। ठीक है। यहाँ पर हम कालीबंगा, हाड़, जो राजस्थान की प्राचीन सांस्कृतिक और सभ्यताएं हैं इनकी बात करेंगे। ठीक है। और इनकी बात एक बार बाद में करते हैं कि राजस्थान में नए ज़िले बने हैं तो उनमें थोड़ा मोड़ा बदलाव हो सकता है, तो यहाँ पर भी कुछ चेंजमेंट होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे ऊपर वाले पॉइंट, उसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, वैसे सीरीज से चलेंगे। उसके लास्ट में, शायद लास्ट में नहीं, बीच में ही हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान जी के उसको कंप्लीट करना है। तो जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। सभी पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। बस इतना हो सकता है यहाँ से स्टार्टिंग कर सकता हूँ मैं बजाय यहाँ से। ठीक है। लेकिन ये भी राजस्थान जीके के टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उससे पहले ही कर लेंगे क्योंकि बाद में यहाँ पर राजस्थान का करंट अफेयर है तो इसको हम छोड़ेंगे एक बार। ठीक है। जब एग्जाम पास में आएगा तभी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है, ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं आगे। बस करंट अफेयर को छोड़ेंगे बीच में और जो ऊपर का ये टॉपिक है इनको छोड़ेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे अब प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। ठीक है। तो गाइज ये था राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर्स का सिलेबस। ठीक है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।